तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग का है। डेली आप लोग लगाइए। यहाँ पे डेली आप लोग को 45 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। 40 क्वेश्चन तो आप लोग का एनटीपीसी में आएगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग का 25 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा साइंस का, जो कि ग्रुप डी में आएगा। तो 20 क्वेश्चन आप लोग का करवाएंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, और 25 क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग का साइंस और साइंस का। तो टोटल 45 क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसका कुछ जो है क्वेश्चन का डिटेल्स भी देते जाएंगे, जिससे कि आप लोग का और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है, पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर से सेकंड की गति से चल रही थी। उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी गई और एवं गेंद सीधे 5 मीटर सेकंड की गति से मुड़ गई, और गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकंड तक संपर्क में रहते ही हॉकी सिस्टम द्वारा आरोपित बल है तो कितना होगा? 15N, 10N, 12N, 20N। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आरपीएफ कांस्टेबल में, आरपीएफ एसआई में, सभी में इस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं और भर भर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस बार भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, 100% है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15N हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 15N, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, तो कांच का वर्तनांक कितना होगा? सही राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक मोल का अर्थ है क्या होगा? CO2 का 44 ग्राम, 6.002 × 10⁻23 अणु, STP पर 22.4 लीटर आयतन, या फिर उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विरंजक चूर्ण का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो रासायनिक प्रक्रिया जो दर्शाता है, राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी तो कितनी होगी? तो अणुओं की संख्या जो है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम जो है अणुओं की संख्या होगी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य पर पारस 10⁻11 तो तरंग दैर्घ्य की पारस मीटर है, तो कितना होगा आप लोग का? राइट आंसर बताना है। तरंग दैर्घ्य की पारस मीटर कौन सा होगा? राइट आंसर रेडियो किरणें, परावैंगिक किरणें, दृश्य किरणें, एक्स किरणें। तो राइट आंसर हो जाएगा इस बी क्वेश्चन का एक्स किरणें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णधन व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो ये जो है लाल और हरा में अंतर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? इंद्रधनुष, भू दीप्तित, या फिर परमांडल, या फिर मरीचिका? तो राइट आंसर हो जाएगा मरीचिका, ठीक है। नेक्स्ट, खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? तो वो जो दौड़ता है वो गति का जरूरत से दौड़ता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देगा? तो बताना है राइट आंसर। तो वो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है का? तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी जो है इसमें पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मनुष्यों में शुक्राणु का पूर्ण परिपक्वन कहाँ होता है? तो होता है एम्पीडाइडिमिस में होता है।
नेक्स्ट, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, और क्योंकि उसमें उत्फुल्लन का गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वो एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? तो वह है सिलिकॉन। नेक्स्ट है, सोने पर बिजली मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है? तो वो होता है पोटेशियम ऑक्साइड नाइट। ठीक है। नेक्स्ट, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? तो आप लोग को बताना है। तो जो वेग होगा बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में ना रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो उसका जो भाग है वो होगा दृढ़ पटल, जो है वो भाग जो लाल हो जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का एक ऐसा संवेशन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लवणों के अलावा सभी राजयुग में पाया जाता है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर ई मछली में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो कितना होगा द्रव्यमान संख्या? तो वो 39 होगा। नेक्स्ट है, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो वो कहलाते हैं स्ट्रोमेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रतिऑक्सीकारक, वसा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिऑक्सीकारक, वसा। नेक्स्ट है, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? वो है CaOH2। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि सरल अनुवीक्षण यंत्र का अवधर्न 5 हो तो इनमें से लगे लेंस का फोकस दूरी होगा कितना होगा? तो वो 6.25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से और करंट अफेयर से कि स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर देना है आप लोग को, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। डिटेल्स आपको दे दें इसका, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य 1892 में फिंसबरी क्षेत्र के रूप से कार्य किया और वह 1886 में कलकत्ता अधिनिवेश, 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वह ड्रोन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से थे। उन्होंने अपनी 1901 में लिखी पुस्तक प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की रिपोर्ट तैयार करता है? तो राइट आंसर देना है इस क्वेश्चन का, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है। डिटेल्स दे दें इस क्वेश्चन का, सकल घरेलू उत्पाद या GDP किसी देश के अर्थव्यवस्था के आकार को कुछ आर्थिक गतिविधि का माप है और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सकल घरेलू के आंकड़ों जारी करता है। ठीक है।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। डिटेल से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार पूरी तरह से जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानूनी भेदभाव को प्रतिबंध करके सभी लोगों को समान अधिकारी को आश्वासन प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसी राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर दे दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, इधर ही हुआ है, बता दें। डिटेल्स है, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता का उपाधि दी है। इससे गायों के कल्याण में मदद मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी योजना की भी घोषणा की है। इस पहल को महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देसी गायों की घटती आबादी को रोकना और 2019 की जनगणना के अनुसार 20.69% कम हुई है। नेक्स्ट है, क्लाउडिया शिनबा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? कनाडा, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया। तो राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको। डिटेल्स है आप लोग का, क्लाउडिया शिनबाम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। उन्होंने मेक्सिको दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला स्पेनिश भाषी राष्ट्र है और राज्य प्रमुख के रूप में एंड्रेस मैनुएल लेपोज ओब्राडोर की जगह लिए। उन्होंने 2030 तक चलने वाले 6 साल की कार्यकाल के लिए कांग्रेस के पटल पर शपथ ली है। वह एक जलवायु वैज्ञानिक है। उन्हें अक्टूबर 2024 को मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था, वन में रहने लग गए थे। तो 35 वर्ष की आयु, 37, 27, 33, 30, कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था। नेक्स्ट, नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर 2023-24 में कितने प्रतिशत तक पहुंच गई? तो 3.2% तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट है, महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार का वनस्पति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटक गांव का पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रो ने जीता। ठीक है, मणिपुर के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन एवं गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के गांव का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू किया गया था 1936, 1944, 1938, 1942। तो शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। डिटेल्स है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अधिवेशन में भारत कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक के मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे वह अगस्त क्रांति मैदान के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। डिटेल्स है, रजिया सुल्तान दिल्ली की मामलुक सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी, जिन्होंने 1236-1240 के वर्षों पर दौरान शासन किया था। इल्तुतमिश ने अपने बेटे कुतुबुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाने के बाद अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को दिल्ली के शासक के लिए नामित किया। वह दिल्ली की
गद्दी पर बैठने वाले मुसलमानों में पहली और आखिरी महिला थी। नेक्स्ट है, यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन। ठीक है, डिटेल से, यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालीन विशेषता बनी रहती है तो इसे चिरकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को और गरीबों की दुष्चक्र के कारण आर्थिक विकास का अपर्याप्त स्तर दीर्घकालीन बेरोजगारी के मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक ने किस ग्रह सतह से 700 किलोमीटर नीचे छठा महासागर खोजा है? तो आप लोग को बताना राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 93 का पृथ्वी। डिटेल से, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे छठा महासागर खोजा है। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि महासागर पृथ्वी के मेंटल में मौजूद है। इस खोज ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है महासागर धूमकेतु का प्रभाव से नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से उत्पन्न हुए। नेक्स्ट है, मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आप लोग का 1, 2 यहीं पे, यही दोनों से राइट आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1। यह तब होती है जब साल के कुछ महीने के दौरान लोग को नौकरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीता अपनी मिस्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। वह इनमें से किस विषय में बात कर रही है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। वो बुध की बात कर रही है। डिटेल से, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य से ग्रहों का क्रम निकटतम से दूरी के अनुसार इस प्रकार है, जैसे बुध है सबसे छोटा, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। बुध के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्नूकर में अपना पहला IBSF वर्ल्ड 6 रेड खिताब किसने जीता? कमल चावला, मलकित सिंह, विधा पिल्ली, कृतना पंडियन। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा कमल चावला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्वतंत्र मंदिर में प्रवर्ताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे कहा जाता है विमान, गर्भगृह, मंडप, वाहन। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा विमान। ठीक है, डिटेल्स है, डिटेल्स दे दें। स्वतंत्र मंदिरों में एक पहाड़ जैसा शिखर होता है जो उत्तर भारत में एक घुमावदार शिखर और दक्षिण भारत में एक पिरामिडनुमा मीनार जिसे विमान कहा जाता है। और उड़ीसा के विशिष्ट मंदिरों में से कलिंग शैली वास्तुकला का उपयोग करते हुए विमान मंदिर का सबसे ऊंची संरचना है, क्योंकि यह पश्चिम और उत्तर भारत मंदिर में शिखर टावरों में से एक है। नेक्स्ट है, किस दिन को संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया जाएगा? 26 नवंबर, 24 नवंबर, 27 नवंबर, 21 नवंबर। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्र संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसके बाद, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो, प्रीवियस ईयर वीडियो आते रहता है चैनल पे, इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो राइट आंसर 99 नंबर का हो जाएगा अनुच्छेद 110। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों में जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अनुच्छेद 111 को प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैबिनेट ने 2025-2026 सीजन के लिए रबी फसलों के लिए MSP को मंजूरी दी।
दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा ऑप्शन देखना नहीं है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो, प्रीवियस ईयर वीडियो, सेट प्रैक्टिस वीडियो आते रहता है। इससे पहले आप लोग का 13 सेट अपलोड है, जाके नहीं देखें, चैनल पे है, लगातार वीडियो है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और क्वेश्चन जो है सही कीजिए। कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। बाबा टेक केयर, जय हिंद।